हेलो। 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 चलिए क्लास चालू करते हैं। चालू हो गई। चालू कर जाओ हॉटस्पॉट। चलिए आप चालू करते हैं। जिनका भी नहीं हो रहा हो तो वहाँ पे एक आपका ज्वाइन ऑडियो होता है, वो उसको आप यस कर दोगे तो चालू हो जाएगा वो। ठीक है। अब देखिए। ठीक है। अब ठीक है, अब अपन सी लैंग्वेज का चालू करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा वापस आपको एक बार पूरा बता देता हूँ। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पूरा एक बार शुरू से मैं वापस समझा रहा हूँ। एक बार जिसको नहीं आया समझ में वो वापस देख लेना एक बार। ठीक है। अभी अपन को क्या करना है, जैसे सी लैंग्वेज कहाँ यूज़ आती है। सी लैंग्वेज जो होती है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज़ के लिए। आपको जो है जो पढ़ना होता है आपको फर्स्ट में। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए आपको जो भी करना है, इसके अंदर यही प्रॉब्लम रहता है। एक सेकेंड, हाँ इनको किसी को ऑडियो नहीं आ रहा है।
ठीक है, चलिए अब मैं चालू कर रहा हूँ ये आपके सारे जो है बंद कर दो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले जो होता है सी प्रोग्रामिंग जो अपन यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, पीएचपी ले लो या पाइथन ले लो, कोई भी आगे जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वेबसाइट बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सी लैंग्वेज होता है आपका। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे एक आपका कैलकुलेटर भी हो गया, छोटी से छोटी चीज़ हो गई, कैलकुलेटर हो गया, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो वो प्रोग्रामिंग जो होती है वो किस पे बेस होती है आपकी, वो सारी चीज़ें जो रहेगी वो आपका इस पे सी लैंग्वेज में बेस होता है आपका। ठीक है, तो आपको सी लैंग्वेज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं पहले कि भाई प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। जैसे अपन एक सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट लेंगे, जैसे अपन का जैसे है पहले कि भाई एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप, जैसे एडिशन ऑफ 5 नंबर्स हो गया, परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका। फिर फिर अपन देखेंगे इफ कंडीशंस लगाते हैं उसके अंदर। तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है कि अपन जो है सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है जैसे कैलकुलेटर होता है, तो वो कैलकुलेटर भी अपन एक प्रोग्राम कैलकुलेटर खुद अपन बना सकते हैं कि अगर अपन उस पर मेहनत करें तो एक प्रोजेक्ट पूरा एक जो है कैलकुलेटर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपन प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ें अपन बना सकते हैं एक एक। तो वो चीज़ें अपन सब देखेंगे। अपन शुरुआत जो है अभी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो चीज़ पे अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं टर्बो सी प्लस प्लस, या फिर अपना जो है और भी टर्बो सी प्लस प्लस जो है सबसे पुराना है आपका। ठीक है, इसके अलावा भी और भी होते हैं, जैसे आपका हो गए नॉट पैड प्लस प्लस, देन सबलाइम, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोडर, इस तरह से जो है और भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। तो लेकिन जो बेसिक है आपका वो आपका जो है इस पे ज़्यादातर यूज़ आते हैं। ठीक है, आपको जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो अपन जिनको भी वॉइस नहीं आ रही है तो वॉइस के लिए आप वहीं पे आपकी प्रॉब्लम है, बाकी दूसरों को तो आ रही है ना आपकी आवाज़। चलिए ठीक है। ठीक है, एक दो दिन इसमें प्रॉब्लम रहेंगी सबको, ये अभी जो है इसमें करवाया है तो इसमें चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट एक दो दिन लगेंगे इसके अंदर, इस पे जूम पे। लेकिन ये ज़्यादा बेटर है आपका उससे। ठीक है, गूगल मीट से ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ है, जूम पे आपकी क्लासेस ज़्यादा बेटर हो सकती हैं। ठीक है, एक दो दिन आप इसको देखिए, जो है ज्वाइन ऑडियो करना है उसके अंदर शुरुआत में, फिर आराम से चल जाएंगी आपकी। ठीक है, तो इससे जो जो भी अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग होती है तो आपको अगर कोई चीज़ें वापस इसको चीज़ें चाहिए तो वो वापस मिल जाएंगी आपको। ठीक है, यूं की यूं क्लास आपको जो है यूट्यूब पे वो मैं शेयर कर दूंगा, तो वो चीज़ें आप उसको इजीली पढ़ सकते हो बाद में। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको बता रहा हूँ सी लैंग्वेज के बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग इसलिए यूज़ आती है। ठीक है, अपन जो है कम से कम इसके 20-30 प्रोग्राम भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है अपन डायरेक्टली वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स पे चालू कर देंगे, तो उसके अंदर आपको इजीली और इजी हो जाएगा बस सब चीज़ें। ठीक है, ये सी लैंग्वेज जो है सबसे टफ है, बाकी की लैंग्वेज और भी इजी है आपकी सारी। ठीक है, सी लैंग्वेज जो थोड़ा टफ पड़ता है, इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेज है वो सारी चीज़ें जो है इसका कंपेरेटिवली बहुत इजी है।
ठीक है, तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बाकी सारी लैंग्वेजेस इजीली हो जाएंगी। अब जो है देखो, आपको जो है प्रोग्रामिंग करना है, तो मैं एक प्रोग्राम आपको सिंपल सा, पहले उसके अंदर नहीं जाता हूँ, आपको जो है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ऐड टू नंबर्स वाली प्रोग्रामिंग। मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट वापस क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर अपन एक नया प्रोग्राम जो है पढ़ेंगे पूरा। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से है ये, ऐसा भी नहीं है कि भाई पहले का कुछ पढ़ा दिया होगा, ये बिल्कुल एक बार शुरुआत से मैं वापस बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर एक एक प्रोग्राम, एक दो प्रोग्राम जो है अपन एकदम बेसिक से चालू करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो कोडिंग जब करते हो तो कोडिंग के अंदर जो है आपको लिखना होगा हैश, ये 3 लाइनें तो हमेशा लिखनी है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, stdio को फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, मतलब ये हेडर फाइल्स है कि किसी भी लाइब्रेरी में, मतलब जो होती है आपका, जैसे क्या होती है एक सिंपल सा आपके कॉलेज हो गया, स्कूल्स हो गया, तो उसमें क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, आपकी बुक्स वहाँ पे रखी जाती हैं। तो मतलब उसका आपको एक पाथ मिलता है कि भाई यहाँ पे ये चीजें पड़ी हुई है। तो इसकी तरह से यहाँ पे सी लैंग्वेज में भी क्या होता है कि कुछ हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। फिर जो है नेक्स्ट लाइन में आप लिखते हो यहाँ पे हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, कोनियो डॉट एच। ठीक है, कोनियो डॉट एच का फुल फॉर्म होता है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया। ठीक है, कोनियो डॉट एच का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, अभी आपको खाली बस ये बेसिक चीजें याद रखो कि भाई मुझे जो है मुझे 3 लाइनें लिखनी है। इसके अलावा अभी ये मत सोचो कि भाई इसकी क्या, इसका थ्योरी क्या है, इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन एक बार क्या होगा, आप प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा कंफर्ट हो जाओगे कि हाँ ये मुझे आ गया है। ठीक है, तो उस टाइम आपको बताएंगे तो आपको इजीली सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, आप ये शुरुआत में आप ये सब चीजें देख लोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी क्या करो आप हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, आप एंटर मारोगे, फिर आएगा यहाँ पे वॉइड मैन। ठीक है, वॉइड मेन। ठीक है, ये वॉइड मैन लिखा आपने। या तो आप देखो क्या होता है, या तो आप वॉइड मैन लिखोगे या फिर IND मैन लिखोगे, दोनों चीजें आप लिख सकते हो, वॉइड मैन और जो है वॉइड मैन, वॉइड मैन और IND मैन। ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं, ये चीज अपन बाद में देखेंगे, आपको जो है अभी ये चीज देखनी है कि भाई मेरे जो है, ठीक है, आपको जो है अभी क्या देखना है कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वॉइड मैन लिखना है, और उसके बाद देना है ब्रेसेस। ठीक है ब्रेसेस के अंदर जो है आपको प्रोग्राम लिखना होता है। अब क्या होता है, ब्रेसेस का अंदर क्या लिखना है, आपको प्रोग्राम बनाना है मेरे को, जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर को ऐड करवाना है, तो 2 नंबर को ऐड कराने के लिए मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INT। ठीक है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है INT का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू, जैसे 7 हो गया, 34 हो गया, ठीक है, 89 हो गया, 90 हो गया, कोई सा भी नंबर, उसको क्या कहते हैं अपन, एक इंटीजर कहते हैं। और एक चीज होती है फ्लोट। फ्लोट होता है आपका डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट क्या होते हैं कि आपका जैसे हो गया 8.9 है, 8.7 है, ठीक है, 0.6 है, इस तरह से कोई भी वैल्यू हो, 8.9 हो, इस तरह से कोई भी वैल्यू जो पॉइंट में आ रही होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो अपन ने दिया है यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मैन, फिर अपन ने ब्रेसेस दिया है INT। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो है 3 वैल्यूज लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को जैसे 12 + 13 दो को ऐड करवाना है किसके अंदर, तो 12 + 13 करूंगा मैं तो कितना आंसर आएगा, 25। ठीक है, ये अपन ने इमेजिनरी किया।
कि भाई अगर सिंपल सा है, अपना एक कैलकुलेटर है, ठीक है, आपका जो कैलकुलेटर होता है छोटा सा, उसके अंदर आप क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो। कैलकुलेशन कैसे करते हो आप, कि भाई आपने जो है कभी 12+13 किया, कभी आपने 45+26 किया, तो इस तरह से क्या करते हो, वैल्यू चेंज हो रहती है। लेकिन आपका प्रोग्राम तो उसके अंदर जो बना हुआ है वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन भी, यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, मैं एक वैल्यू देता हूँ, मतलब जो मेरा 12 आ रहा है वो उसको एक वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ किसके अंदर, ए के अंदर। और ये जो 13 है उसको मैं वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ बी के अंदर। और मेरा जो आंसर आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, सी के अंदर। तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, सी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 वैल्यू डिफाइन करनी रहेंगी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है, आई एन टी ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। और ये जो होता है आपका ब्रेसेस होती है, ब्रेसेस के अंदर जितने भी लाइनें हैं आपकी, वो सेमी कॉलन से बंद होती है हमेशा, ठीक है। तो मैंने आई एन टी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉलन दिया, ठीक है, सेमी कॉलन दिया। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको ब्रेसेस के अंदर आपने जितने भी प्रोग्राम बनाते हो, कोई भी बनाते हो, मिस्टेक आ रही होती है। देखो अभी इस प्रोग्राम के अंदर जो पहले के बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स आती हैं वो भी मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना सारी चीजें। आपका जो मेन प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, अगर आप मुझे भेजते हो, मतलब आप मेरे को व्हाट्सअप करते हो कि सर ये इसका प्रोग्राम का आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप खुद देखो, चेक करो कि आपने जो है हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाया कि नहीं लगाया। मतलब जो ब्रेसेस चालू हो रहे हैं, ब्रेसेस के बाद जो है आपको हमेशा जो लाइन खत्म हो रही है उसके बाद हमेशा आपको सेमीकोलन हमेशा देना है, ठीक है। आई एन टी ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब इंटीजर देना है आपको। क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम। मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, टू नंबर्स, दो नंबर्स को मेरे को ऐड करवाना है। तो दो नंबर को ऐड करवाने के लिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना रहेगा। अगर मैं सिंपल नंबर्स ऐड करवाने हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स में हो गया 7, 34, 90 जैसे मैंने ऊपर दिया है, आपको खाली एक सिंपल नंबर्स ऐड करवाने हैं। तो उसके लिए आप क्या दोगे, यहाँ पे जो है आप जो है सिंपल सा जो है वो क्या दे दोगे, 7, 34, 90, कोई भी वैल्यूज आपको देनी है वो आपने जो है इंटीजर्स डिफाइन कर दिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया आई एन टी ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्रिंट एफ, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। आज अभी थोड़ा सा मैं एडवांस पढ़ाऊंगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि जो पहले पढ़ा दिया है वही चीज पढ़ा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा एडवांस भी आएगा, तो ध्यान से सुनना सब चीजें, ठीक है। ये जो आपका लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे प्रिंट एफ क्या होता है, प्रिंट एफ के अंदर जो होता है कोई सा भी वैल्यू आप जो इस ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हो, डबल कोटेड, ठीक है, वो का बाहर बाहर यूं का यूं आउटपुट में आ जाता है, ठीक है। तो जो आपने प्रिंट एफ में लिख रहे हो, तो प्रिंट एफ में क्या करेगा वो, एंटर फर्स्ट नंबर। तो एंटर फर्स्ट नंबर लिखा है आपने, और यहाँ पे आप क्या करोगे, सेमीकोलन दे दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखोगे स्कैन एफ। देखो एक एक चीज है आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, आप अपने हिसाब से प्रोग्राम बना ले चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अभी आपको बार बार देख के और ये चीज का मत करो आप। जितनी अगर आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो इसको ध्यान से सुनो। आपको मैंने 3 से 4 बार एक एक चीज को समझा दिया, ठीक है। तो आपको जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप मेरे को जो है अभी भी बोल सकते हो कि आप में मुझको आप जो है अपना स्पीकर ऑन करके मुझसे कर सकते हो कि आपको यहाँ पे चीज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आज दिन तक, कि भाई अब जो है ये चीज मेरे को बिल्कुल आ गई है समझ में, ठीक है। प्रिंट एफ का मतलब क्या हो गया, कि भाई आपने जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो यूं का यूं बाहर आ जाएगा। स्कैन एफ का मतलब होगा कि आपको जो है यहाँ पे स्कैन एफ में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखते हैं परसेंट डी। परसेंट डी का मतलब होता है कि आपने अगर इंटीजर दिया है ऊपर, ठीक है, आपने यहाँ पे जो इंटीजर दिया है, तो इंटीजर के लिए क्या लिखते हो आप, इंटीजर के लिए क्या लिखते हो आप, परसेंट डी, ठीक है। अगर आपने इंटीजर लिया है तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, परसेंट डी, ठीक है। स्कैनएफ का मतलब क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, ठीक है, डबल कोटेड में परसेंट डी, फिर क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कॉमा, फिर यहाँ पे दोगे एंड ए, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इस लाइनों दोनों लाइनों का मतलब ये है कि प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, आपने पहला नंबर इनपुट करवाना है और उसके बाद क्या करना है, स्कैन एफ।
मतलब आपको जो है ये लाइन तो यूं क्यों लिखे आ जाएगी बाहर, प्रिंट एफ वाली जो लाइन लिखते हो आप वो यूं क्यों बाहर आ जाएगी, लेकिन स्कैन एफ में क्या होता है कि आप नंबर डालोगे। जैसे आप क्या नंबर डालोगे, एंड ए, एंड ए के मतलब इंटीजर की वैल्यू डालनी है। इंटीजर मतलब कौन सा हो गया, 12। ठीक है, आप 12 डाल रहे हो और आपको नंबर बार बार चेंज करना हो, जैसे कभी 12 लेना है, कभी 15 लेना है, कभी 20 लेना है, तो आप यहाँ पे नंबर अपने हिसाब से डाल सकते हो। जब आप नंबर अपने हिसाब से डाल सकते हो तो उसको बोलते हैं स्कैन एफ। ठीक है, कि आप जो है वैल्यू असाइन कर सकते हो उसको। तो उसके लिए जो है आपको क्या देना होता है, स्कैन एफ। स्कैन एफ किस तरह से लिखा जाता है, स्कैन एफ ब्रैकेट में आप दोगे %d कॉमा एंड ए। ठीक है, कि आप जो है पहले ए की वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, फिर इसी तरह से क्या करोगे, आप बी की वैल्यू डिफाइन करोगे। तो बी की वैल्यू किस तरह से करते हैं, इसको मैं एक बार कॉपी कर देता हूँ यूं। ठीक है, कंट्रोल सी कर देता हूँ। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर कॉपी का भी चीज अलग होती है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में ये तो मैं आपको खाली अभी वर्ड पे सिखा रहा हूँ कि भाई ये प्रोग्राम बना के मैं उसके अंदर सी लैंग्वेज के अंदर भी सिखाऊंगा। लेकिन जो है आपको ये चीज ध्यान रखना कि आपको जो है इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग में कॉपी जो होता है वो कंट्रोल प्लस इंसर्ट होता है। ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल वी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो मुझे अब सेकंड नंबर एंटर करवाना है, तो मैं यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर की जगह, फर्स्ट की जगह क्या लिख दूंगा, सेकंड नंबर। ठीक है, ये सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, एंड बी कर दूंगा। बी मतलब सेकंड की वैल्यू मेरे को प्रिंट करवानी है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैंने दोनों नंबर डाल दिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फंक्शन उसको क्रिएट करवाना है। तो मुझे क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, दो नंबर को मेरे को ऐड करवाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, c इक्वल्स टू ए प्लस बी। मैं मुझे जो है उसकी वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे कर दिया a प्लस बी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने a प्लस बी कर दिया। तो फिर मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे वापस लिखूंगा। अब मैंने जो है कैलकुलेशन भी कर दी। अब मैं जो है ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब लिखूंगा प्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगा आंसर विल बी। ठीक है, आंसर विल बी परसेंट डी। ठीक है, आंसर जो हो किस में आए, डी में। प्रिंट एफ में मतलब ये चीजें जो लिखी होती है ब्रैकेट के अंदर वो यूं की यूं बाहर आ जाती है। तो आंसर विल भी तो आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा, इंटीजर के अंदर। इंटीजर की वैल्यू कौन सी है, कॉमा सी। ठीक है, कॉमा सी। सी कहां से आ रहा है, सी की वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या देखेगा, ऊपर का देखेगा कि भाई ऊपर की वैल्यू कितनी है। तो ए प्लस बी जो है सी की वैल्यू के अंदर डिफाइन कर देगा आपको। तो सी की वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे जो होता है, ये जो प्रिंट एफ होता है इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, एंड का साइन नहीं लगता। एंड का जब लगता है, ये एंड ए एंड बी कब लगता है, जब आपको जो है वैल्यू इनपुट करवानी हो। जब आप वैल्यू इनपुट, यहाँ पे सी के अंदर तो क्या हो रहा है, अपने आप कैलकुलेशन हो रही है। आपको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, या फिर आपको वैल्यू इनपुट नहीं करवानी कोई। तो वैल्यू इनपुट नहीं करानी तो एंड का साइन नहीं आएगा। ठीक है, कॉमा सी कर दिया और मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिया, सेमी कॉलन, सॉरी। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट सी एच। ठीक है, गेट सी एच किसके लिए यूज होता है, गेट सी एच जो है आपको स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, जो आउटपुट स्क्रीन आती है उसको होल्ड करने के लिए होता है। हाँ, ठीक है, गेट सी एच जो होता है वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए होता है। और फिर क्या करते हो, आप ब्रेसेस को बंद कर देते हो। ठीक है, इस तरह से जो है एक प्रोग्राम बनता है आपका सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग आपको फिर रन कराना होता है और आपका जो है आउटपुट आ जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। ठीक है, आपको खुद को रजिस्टर में अपने आप बनाना आ जाना चाहिए। एक एक की मतलब ये चीजें, कहीं पे आप इंटरव्यूज देने जाते हो, कहीं पे कुछ भी देने जाते हो, तो वो आपको जो है कंप्यूटर पे नहीं बिठाएगा। वो आपसे जो है इसके कॉन्सेप्ट पूछेगा कि भाई प्रिंट एफ क्या यूज करता है, स्कैन एफ क्या यूज करता है, एंड ए क्या यूज करते हैं, एंड का साइन क्यों लगता है। ठीक है, तो वो इस तरह से सवाल करता है, आपको प्रोग्रामिंग भी देगा। तो वो एक रजिस्टर पे देगा कि भाई रजिस्टर के आप मुझे है एंटर करके बताओ। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रोग्रामिंग करना है। अब जो है यही चीज मैं आपको जो है सी प्रोग्रामिंग के अंदर करके बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, देखो
टर्बो सी प्लस प्लस जो होता है ये आपका सॉफ्टवेयर है, इस पे आपको वर्किंग करना है पूरा, ठीक है। इसके अंदर आपको प्रोग्राम्स बनाना है। आप जो है सिंपल प्रोग्राम्स जो है नेट से भी आप देख सकते हो कि भाई राइट है प्रोग्राम, जिस तरह से एक सिंपल सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो प्रोग्राम्स है वो आप उसको रीड भी कर सकते हो। आप नेट पे देखो इस चीजों का, मैं जो पढ़ाता हूँ उसको आप जो है नेट पे भी देखो, सर्च करो, उसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, जो पढ़ाया है उसी के रिलेटेड आपको जो है, आपको अगर कुछ ज्यादा कुछ चीजें देखते हो मैं आपको मना कर दूंगा कि भाई ये चीज मैं बाद में बताऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ चीजें आपकी बात की होंगी, ठीक है, अभी भी वो मैं बताने लग जाऊंगा आपको तो आपका सब तरह से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मेन मेन छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप देखो, उनको समझने की कोशिश करो, और उनमें कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो वो मुझसे पूछो, ठीक है। और आपको जो मैंने जैसे बता दिया कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, अगर आपने कोई जो नए डेमो के लिए कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि सी प्रोग्रामिंग का जो है कोडर एक आता है, ठीक है। तो ये आपने मोबाइल पे भी कर सकते हो, आप कोडिंग जो है पूरा जो ये अभी कराऊंगा कोडिंग, वो आप उनमें मोबाइल पे भी कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो कोडर करके आता है, उसके अंदर आपकी पूरी कोडिंग हो जाएगी, ठीक है। जिसको भी लिंक चाहिए होगा तो मुझे मैसेज डाल देना, मैं वो लिंक शेयर करवा दूंगा आपको और भी, ठीक है। अब जो है अपन यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो मैं अभी थोड़ा जल्दी लिख लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है। फिर लिखना है मुझे हैश इंक्लूड, ठीक है, कोनियो डॉट एच, ठीक है। स्पीकर बंद हो जाने चाहिए सबके ये, ठीक है। वॉइड मैन, इन तीनों लाइन में कोई सेमीकोलन नहीं देना है आपको, बस यहाँ पे एंटर, और ये मैं दे देता हूँ एक बार ब्रेसेस यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, INT A कॉमा B कॉमा C, ठीक है, ये दिया। फिर यहाँ पे क्या है लिखना है आपको, प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ पे लिखना है एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये नंबर, ठीक है, मैंने दिया। यहाँ पे देता हूँ स्कैन एफ, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया परसेंट डी, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिया, कॉमा कॉमा एंड ए, ठीक है। ये अब इसको क्या करता हूँ मैं, कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से लिया ये कॉपी, ठीक है, एडिट में गया और यहाँ पे देखो कॉपी, कंट्रोल प्लस इंसर्ट, ठीक है, यहाँ पे लाया और एंटर किया, और यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ठीक है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, और ये आपका जो है पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको सेकंड नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेकंड नंबर कर दिया। अब हम्म, ये दिया। अब C इक्वल्स टू क्या हो गया, A प्लस B, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वापस दे दिया प्रिंट एफ, आंसर विल बी, ठीक है, परसेंट D कॉमा C, ठीक है। मैंने फिर इसको बंद कर दिया, ठीक है, मैंने फिर दे दिया गेट CH, ठीक है, और ये अपना प्रोग्राम क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया कंट्रोल F9, कंट्रोल F9। अब जो है क्या मिस्टेक आ रही है, ये अगर मैं कंट्रोल F9 से क्या होता है आउटपुट निकालने के लिए, अब जो है यहाँ पे एरर्स आ रही हैं, तो एरर्स क्या आ रही हैं वो देखते हैं अपन। एंटर किया मैंने, यहाँ पे क्या है, गेट CH, ठीक है, गेट CH आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये GET गेट CH का फुल फॉर्म होता है गेट कैरेक्टर, ठीक है। तो अभी जो मैं करता हूँ, गेट कैरेक्टर क्या करता है, आउटपुट जो है होल्ड करके रखता है, ठीक है, कंट्रोल F9। देखो यहाँ पे ये जो स्क्रीन आ गई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने डाला 90,
89। तो अपना क्या आंसर आ गया 179। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन को जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपका जो है 179 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनडेफिनेट टाइम्स, अब मैं वापस करता हूँ कंट्रोल F9, तो यहाँ पे एंटर नंबर वापस आ गया। ठीक है, यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर 55 66, तो आपका जो है 121 आंसर आ जाएगा। अब क्या होता है देखो यहाँ पे पहला वाला जो है, पहले वाले जो अपन ने किया था उसका भी आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर अपन को यहाँ पे पहले वाली क्लियर स्क्रीन करनी है, स्क्रीन को क्लियर करना है पहले वाली, तो यहाँ पे जो है ये INT वाली जो लाइन है इसके नीचे प्रिंट एफ के ऊपर यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, CLR SCR। ठीक है, CLR SCR लिख के फिर आप कंट्रोल F9 करो। देखो अभी पूरा क्लियर हो गया, पहले वाला जो है पूरा क्लियर हो जाता है। तो ये CLR SCR क्या होता है, फुल क्लियर स्क्रीन। तो आप जो है क्लियर स्क्रीन कर सकते हो। ये आपका 143 हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे प्रिंटफ के अंदर जो भी लिखोगे वो बाहर छप के आ जाता है। देखो आप ध्यान से सुनना, इसके अंदर एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे जैसे कोई भी लाइन चेंज करता हूँ फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो इसके प्रिंटफ में जो लिखा हुआ है वो क्या करेगा, वहां पे बाहर छप के आ जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, ये सेकंड नंबर हो गया। तो मैंने कंट्रोल F9 किया, यहाँ 44 दिया, यहाँ 22 दिया, आंसर विल बी 66। तो उसमें क्या होता है, हाँ बोलो। ठीक है, ये आपका जो है प्रिंट एफ आपने दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रोग्रामिंग आपको करनी रहती है। अब जो है अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को देना है, ठीक है, अब जैसे मैं कुछ भी देता हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक लाइन भी दे देता हूँ, मैं स्टार 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 कर देता हूँ, देखो ये। ठीक है, ये स्टार स्टार दे दिया। अब क्या दिया मैंने यहाँ पे, अब देखो ये जो स्टार स्टार दिया है, अभी जो प्रोग्राम आएगा वो इस तरह का आएगा कि भाई जो फर्स्ट नंबर है मुझे नेक्स्ट लाइन में लेना है, जो ये फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है मुझे जो है नेक्स्ट लाइन में लेना है, अब मेरे से ये। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे देते हो /n। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट के नीचे कि आपका जो है अगले लाइन में आ जाए, तो यहाँ पे क्या करते हो /n देते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप /n देते हो, तो उससे क्या होगा कि जो आपका आंसर है वो देखो अभी फर्स्ट नंबर जो आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ठीक है, ये 90, ये सेकंड नंबर ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप प्रोग्रामिंग जो है कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे स्टार 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 मैंने क्या बोला, प्रिंट टाइप के अंदर बीच में कुछ भी लिखो आप, तो वो आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप ये से भी लिखना चाहो, ये इसके बीच में भी यूं लिखना चाहो, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इस तरह का आएगा, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी देना चाहो आप वो आप दे सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि प्रिंट एफ क्या काम करता है, स्कैन एफ क्या काम करता है। स्कैन एफ क्या होता है, नंबर को इनपुट करवाने के लिए, और प्रिंट एफ क्या यूज करता है, आपको जो है जो ब्रैकेट में आपने लिखा है उसी को आउटपुट में शो कर देगा आपको। ठीक है, प्रिंट एफ अपना कुछ भी नहीं सोचता है कभी। स्कैन एफ जो है आपको नंबर असाइन करने के लिए है कि भाई असाइन करोगे, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना रहेगा। ठीक है, अब जो है ये चीज अपनी क्लियर हो गई। अभी मैंने आपको दो तीन कॉन्सेप्ट और बताता हूं कि अगर आपको जो है मैं यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी जो मेरे को ये है, अगर मैंने जो नंबर इनपुट करवाए है उसी को वापस लिखना हो कि भाई आपने ये नंबर इनपुट कराए, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये बार बार क्यों बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो बार बार आपको यही चीज रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अगर कहीं एक जगह पे ही समझ में नहीं आया तो आपको एक बार में समझ में आ जाए ये वापस। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत बड़े हैं और आपको बाद में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा काम आएंगे आपको, इसलिए ये चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो या कुछ भी चीज आगे करते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है बहुत ज्यादा काम आएंगी, वहां पे बहुत ज्यादा वैल्यू करती हैं ये। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर कि आपको जो है प्रिंट एफ यहाँ पे क्या करना है। ठीक है,
आपको जो है ये जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो फर्स्ट नंबर, स्कैनएफ में जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे उसको प्रिंट आ जाए बाहर कि भाई यू हैव एंटर्ड दिस नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू हैव एंटर्ड, ठीक है, यू हैव एंटर्ड, यहाँ पे मैं करता हूँ परसेंट डी और कॉमा देता हूँ। ठीक है, परसेंट डी के बाद आप जो है इन्वर्टेड कॉमास लगा दो, फिर कॉमा, यहाँ पे आप लिख दोगे सिंपल सा सी। ठीक है, और इसको आप क्या करोगे, बंद कर दोगे। ठीक है, तो आपको जो है इस तरह से प्रोग्रामिंग, आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखोगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाला 66, सेकंड नंबर डाला 55, यू हैव एंटर्ड 121। 121 कैसे आ रहा है, कुछ गलत लिखा होगा। हाँ, आपने क्या किया, यू हैव एंटर्ड, जैसे परसेंट डी, ठीक है, आपने जो है उसको ऊपर वाला दोगे, पहले ए लिखोगे आप। ठीक है, कि मतलब ए की वैल्यू जो आ रही है फर्स्ट नंबर वाली, तो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू डालूंगा, तो जैसे 44, अब वहां पे प्रिंट में क्या आना चाहिए 44, तो मैंने सेकंड नंबर 66 डाला, देखो यू हैव एंटर्ड 44। ठीक है, आपने जो है यू एंटर्ड फर्स्ट नंबर 44 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या दिया, कॉमा ए दिया। ठीक है, एंड ए कब देते हैं, एक बार वापिस समझा रहा हूँ आपको, एंड ए कब देते हैं, जब आप वैल्यू इनपुट करवा रहे हो। ठीक है, तब एंड ए दिया जाता है, और बाकी जो है खाली आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, ए की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू असाइन कर दोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह से आप क्या करते हो, यू हैव एंटर्ड सेकंड नंबर परसेंट डी कॉमा बी कर दोगे, तो बी की वैल्यू भी आपका प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गए आपके, तो इसी तरह से आपको जो है ये सारे प्रोग्राम्स आपको खुद को बनाने हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, 2 नंबर को ऐड करवाना है, एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, ये इस तरह से जो है आपको प्रोग्रामिंग पूरी क्रिएट करनी है। ठीक है, अब जो है और बाकी का जो है एडिशन फ्लोट नंबर वाला है। ठीक है, फ्लोट नंबर वाला जो है अपन एक बार जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट, आप जिनको फ्लोट का आता है वो फ्लोट का बना लोगे। फ्लोट में क्या करना है, सिंपल सा, आपको यहाँ पे फ्लोट लिखना है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट जो है आपका, डेसिमल पॉइंट में क्या होगा, फ्लोट लिखोगे आप, और परसेंट डी की जगह इंटीजर जो होता है उसके लिए क्या लिखोगे, परसेंट एफ लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, परसेंट एफ लिखोगे। जब आप फ्लोट की वैल्यू ले रहे हो तो परसेंट एफ लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे परसेंट डी जहां पे भी लिखा हुआ आ रहा है उसको परसेंट एफ कर दोगे। ठीक है, ये परसेंट एफ, ये परसेंट एफ। ठीक है, अब क्या होगा, कंट्रोल F9 करूंगा मैं, तो एंटर फर्स्ट नंबर, मैं 66.55 डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डाला 55.89। ठीक है, डेसिमल वैल्यू आ रही है, तो ये क्या आ रहा है, देखो ये वैल्यू पूरी पूरी, यू हैव एंटर्ड 66.5, ए की वैल्यू आ गई, आंसर विल बी 122.444002। ठीक है, इंटीजर वाला अपन ने देख लिया, परसेंट डी डालना था, फ्लोट वाला देख लिया, उसके अंदर परसेंट एफ डालना था। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले दिन की ही क्लास मान के चल सकते हो, आपकी फर्स्ट डे ही ये चीज पढ़ाई जाती है, और ये चीज पढ़ाई है मैंने। ठीक है, अब जो है आपको ये चीजें वापस मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार आके मेरे से पूछ सकते हो कि हाँ ये चीज अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो है मैं वापस ये चीजें रिपीट नहीं होगी। ठीक है, आज जो ये क्लास यहीं पे खत्म हो रही है, और आप लोग जो है फिक्स 7:30 बजे जो है ज्वाइन हो जाया करिए। उसके बाद जो है मैं 5 मिनट बाद ज्वाइन करूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्लासेस होती है वो 40 मिनट्स की ही होती है। ठीक है, एक क्लास जो होती है जूम पे 40 मिनट्स की होती है आपकी। ठीक है, तो वो अपने आप बंद हो जाता है 40 मिनट्स होते ही, तो अभी ये टाइमिंग जो आ रही है वो 1 मिनट ही बाकी रहा है इसमें। तो ये क्लासेस जो है अपन आगे कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आज है, और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे शेयर करना व्हाट्सएप पे। और ये दूसरी चीज है कि आपको प्रोग्रामिंग जो है किसी में भी एरर आ रही हो तो वो उसका मेरे को भेजोगे, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, और आगे जो है उसके अंदर, अब एक बात सुन लो मेरी, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। ठीक है, आप नेट से सर्च करोगे कि प्रिंट एफ क्या होता है, स्कैन एफ क्या होता है, स्टैंडर्ड stdio.h क्या होता है, conio.h क्या होता है, voidman क्या होता है, आप ये खुद सर्च करोगे एक बार। ठीक है, ये सब चीजें कौन से मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन अगर आप ये चीजें देखोगे तो आपको खुद को मालूम चल जाएगा कि ये प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी आ गई है, तो ये थोड़ा बहुत आ गया है तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ये चीजें मैं आपको वापस क्लियर कर दूंगा, लेकिन एक बार आप चीजें देखोगे और ये चीज के देख के मुझे मुझे भेजना आप व्हाट्सएप पे कि भाई इसका ये कॉन्सेप्ट हुआ है। ठीक है,
ये चीजें आप भेजोगे। stdio.h क्या होता है, कोनिया.h क्या होता है, वॉइडमैन क्या होता है, ठीक है। फिर जो है आप प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, ये सब चीजें आप मुझे भेजोगे। गेट सी एच क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आप मुझे भेजोगे, और कल जो जो बुक का है मैं आपको डिटेल्स भी भेज दूंगा पूरी, ठीक है। तो कल सुबह आप क्लास